से उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं और मैनपुरी से बड़ी खबर जहां पर डिंपल यादव ने बड़ी जीत हासिल की है। जयवीर सिंह को हरा दिया है। जयवीर सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और 1,89,000 वोट से डिंपल यादव ने ये बड़ी जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल, और ये उन्हीं 5 सीटों में है जीत जिन 5 सीटों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था और कहा था कि 5 की 5 यादव परिवार में बांट दी गई है और तमाम सीटों पर फिलहाल सपा के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। अगर बदायूं को छोड़ दें तो वहां पर मुकाबला जो है वो कांटे का नजर आ रहा है, लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव की बड़ी जीत यहां पर सुनिश्चित हो गई है। 1,79,000 वोटों से यहां पर उन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज की है, 1,89,000 वोटों से। राहुल डबास हमारे सहयोगी लगातार बनो। राहुल, आप तो मैनपुरी सीट पर भी गए थे, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। मुलायम सिंह यहां से जीतते रहे हैं और मुलायम सिंह के देहांत के बाद से ये सीट उन्होंने डिंपल को दी। चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे आप ये 2024 का इलेक्शन हो, लेकिन जो जीत है वो एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और बड़ा मार्जिन बहुत बड़ा है। निश्चित तौर से मार्जिन की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा मार्जिन कौन सा होगा, क्योंकि 3 सीटें थी, तीनों ही परिवार की थी। तीनों में सबसे बड़ा मार्जिन क्या कौन सा होगा, कन्नौज को लेकर थी जहां से खुद अखिलेश यादव चुनाव समर में थे। मैनपुरी थी, मैनपुरी में सैफई भी आता है, सैफई उनका गांव भी है, गढ़ भी है और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वहां पे लगभग 20 से लेकर 22% जो यादव मतदाता है वो भी सामने आते हैं। तो निश्चित तौर से एक आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन मार्जिन को लेकर के बिल्कुल राहुल, देखिए खबरें हर राज्य से सामने आ रही है, आपके पास आएंगे दोबारा, लेकिन बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नहीं मिले हैं सीएम नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर, चुनाव नतीजों के बाद नीतीश से मिलने गए थे सम्राट चौधरी। वही एक बार फिर से अनजीत तमाम कयास जो लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार जेडीयू और टीडीपी सरकार बनाएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है चंद्रबाबू नायडू से, वो खबर सामने आती है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी मिलने जाते हैं तो नीतीश कुमार मिलते नहीं। अब ये किस ओर इशारा करता है, क्या सियासी समीकरण बैठेंगे, ये बड़े सवाल यहाँ से खड़े होते हैं। और इसी खबर के साथ बिहार की राजनीति एक बार फिर से देश की राजनीति क्या तय करती हुई नजर आ रही है। और पटना से हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, जरा साफ साफ बताइए कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं मिले नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नतीजे जो है वो सामने आते जा रहे हैं और कह सकते हैं कि रुझान जो है वो एक बड़ी खबर आ रही है चुनाव नतीजे के बाद। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन सबसे बड़ा ऑफर अगर किसी को भेजा गया है तो वो नीतीश कुमार को भेजा गया। उत्कर्ष बताइए, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं पटना से, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी मिलने गए थे नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की, बाहर से ही लौटा दिया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया। मनोज झा ने कहा है कि जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, वो बात सही है। बिहार में एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं नीतीश कुमार, किंग मेकर के तौर पर नजर आ सकते हैं। देखिए ये बयान आरजेडी की तरफ से आया है और अगर मनोज झा ने दिया तो ऑफिशियली बयान भी माना जा सकता है। कल से ही लगातार ये बातें चल रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार जब 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो कई बातें साफ हो जाती हैं कि बदलाव जो है वो संभव है। देखिए जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कई सीटें जो है वो लूज करती नजर आ रही है, जेडीयू की 1 सीटें। वहीं अगर बीजेपी से हटा के तमाम लोगों को देखा जाए तो जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और जीतन राम मांझी, अगर टोटल देखा जाए तो करीब 20 से 22 सीटें जो है वो इस तरफ आ सकती हैं, यानी कि महागठबंधन की तरफ, और 6 सीटें जो है वो कह सकते हैं कि अभी महागठबंधन के पास पहले से है। तो करीब 30 सीटों का जो फासला है वो हो जाएगा। पिछले बार 39 सीटें एनडीए के पास थी, अगर चिराग कह सकते हैं नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए तो 30 सीटें महागठबंधन की तरफ आ जाएगी। तो बड़ा निर्णय जो है वो हो सकता है के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। आप समझा रहे हैं, उसके बाद दर्शकों के मन में एक सवाल है और सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? और देखिए ये तो कहा गया है कि चाचा तो सबके हैं, ये बार बार कहा जा रहा है और जिस तरीके से नर्म लहजा इस वक्त नजर आ रहा है आरजेडी के नेताओं का, तेजस्वी यादव को भी हमने सुना, जिस तरीके से भाषणों में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है चाचा के तरफ, तो ये अब चाचा तो सबके हैं वो एक बार फिर से सेट बैठता हुआ नजर आ रहा है। उत्कर्ष
उत्कर्ष। बिल्कुल, देखिए यही कह सकते हैं कि पोस्टर भी जेडीयू के कार्यालय के बाहर कई बार लगा कि नीतीश कुमार सबके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सबके हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि अगर चाचा नीतीश कुमार मेरे साथ आना चाहे तो पहले भी स्वागत है, आज भी स्वागत है। और मनोज झा ने जिस तरीके से बयान दिया, कहा कि किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं, तो एक बदलाव जरूर नजर आ रहा है। अलग होकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार इंटैक्ट नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो तस्वीरें ममता बनर्जी की बंगाल से नजर आई, उत्तर प्रदेश से नजर आई, और बिहार में भी कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। चिराग पासवान की भी कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत तौर पर नाराजगी थी, हालांकि इस वक्त वो तमाम उत्कर्ष, जहां एक तरफ बैठक हो रही है इंडिया के खेमे में, वहीं एनडीए के खेमे में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बीजेपी में बैठक कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक की खबर सामने आ रही है। चुनावी नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ही ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी आप देखिए कि जो सीनियर कैडर के नेता हैं वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ बातचीत हो रही है, इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे राहुल दवास। देखिए, अगर जेपी नड्डा की बात करें, कल भी ऐसी बैठक हुई थी, लेकिन कल की जो बैठक थी ऐसा लग रहा था कि शपथ ग्रहण कैसा होगा उसके ऊपर है, लेकिन आज की जो बैठक है वो इसलिए है कि सरकार का गठन कैसे होगा, यानी सरकार बनाई जाएगी और उसमें जो दोनों ही अपने पार्टियों की बात की उन्हें इंटैक्ट कैसे रखा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करना कंपेरेटिवली इजी है, क्योंकि वो क्षेत्र के नेता है, उनकी जो आकांक्षा अभिलाषा है वो काफी हद तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहती है। लेकिन नीतीश कुमार को उस लिहाज से नहीं देखा जा सकता। नीतीश कुमार पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को खड़े करने वाले थे। 24 दल जब बनाए गए तो पहली बैठक में उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ही नेतृत्व दिया जाएगा इंडिया गठबंधन का। और जिस तरह से सम्राट चौधरी की बात की, तो सम्राट जब शपथ ले रहे थे तब काफी हद तक उनसे मुंह फेर के रखा था। उस वक्त में राजभवन में पटना में ही मौजूद था। तो नीतीश कुमार की नाराजगी भी थी। मीसा भारती की बात हो या फिर लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटों की बात हो, वो हमेशा कहते थे कि चाचा का स्वागत है। तो नीतीश कुमार को लेकर के सबसे ज्यादा खतरा है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी खतरा है, क्योंकि दक्षिण की जब राजनीति चलती थी तो वो हमेशा नरेंद्र मोदी के विरोध में नजर आते थे। इन्हें कैसे साधा जाए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। और दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पे जब नतीजे आते थे 2014 की और 19 की बात करें, शाम को 7 और 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता था जब प्रधानमंत्री केंद्रीय कार्यालय बीजेपी पहुंचते थे। तो क्या आज वो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? क्या एनडीए की जीत को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर या जो ट्रिपल हैट्रिक है उसके तौर पर सेलिब्रेट करने राहुल लेकिन करेंगी या नहीं करेंगी? बात की जानकारी है कि शायद आज भी वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह, राहुल ये बताइए कि सहयोगियों को फोन आना शुरू हो गया है नहीं अभी तक? देखिए, सहयोगियों से लगातार बातचीत चल रही है। सहयोगियों से कल भी बातचीत की गई थी जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार के साथ। आज फोन पे भी बात की गई है। तो सहयोगियों को कम से कम दोनों दलों को और बाकी दलों को भी लामबंद करने की कोशिश है, क्योंकि ये भी याद रखिए, देखिए निश्चित तौर से आज का महत्वपूर्ण था। लेकिन हम इन दोनों पार्टियों की बात करें, एक राज्य को हम भूल रहे हैं, महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र में वर्टिकल डिवाइड हुए थे, एनसीपी भी और शिवसेना भी, और दोनों के ही अच्छे संबंध है। तो वहां पर हम एकनाथ शिंदे को नहीं भूल सकते, वहां पर हम अजीत पवार को नहीं भूल सकते, और उनके कैसे संबंध है, क्योंकि शरद पवार का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरीके से नजर आ रही थी। तो खतरा सिर्फ इन दोनों दलों से नहीं है, खतरा महाराष्ट्र से भी हो सकता है। बिल्कुल राहुल ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सहयोगी दलों के लिए, जो भी सरकार आगे आने वाले वक्त में बनेगी। क्या अब समीकरण देखने को मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। लौटेंगे। के लिए फिलहाल ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। एनडीए के खाते में 297 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें उनके खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं।
तो ये एक बड़ा सेटबैक उस लिहाज से है कि अगर ये नारा दिया गया 400 पार, तो अभी 300 भी मुश्किल दिख रहा है। 297 इनिशियल जो अभी रुझान है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 242 का वो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी पहुंची है, यानी अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल उससे काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और एक मजबूत विपक्ष कम से कम यहाँ नजर जरूर आ रहा है। सरकार एनडीए की बनती दिख रही है और बीजेपी दिल्ली में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमने शुरुआत से कहा था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर आता है और उत्तर प्रदेश में दरअसल इस लिहाज से अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी यूपी में तो नहीं दे पाई है अब तक। प्रेम कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीडीपी के प्रवक्ता हैं। जैन साहब, बधाई आपको, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूंगा, या फिर आप मानते हैं कि हाँ ठीक है? चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं उन सब देशवासियों को और भारत की जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस तरीके के नतीजे तेलुगु देशम पार्टी को दिए। आज आंध्र प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि लूट घसोट और माफिया की राजनीति चलने वाली नहीं है, उसके दिन लंबे नहीं होते। आज फिर वापस डेवलपमेंट की राजनीति वापस आई है और हमें पूरा उम्मीद है कि हम फिर आंध्र प्रदेश को एक स्वर्णिम आंध्र प्रदेश बनाएंगे। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह 25 में से 24 सीट, 175 में से 158 सीट विधानसभा के अंदर, ये एक लाइन नहीं, आपको तो खुशी इस बात की भी होगी ना, अब आप की मेकर की भूमिका में आ गए। अब एनडीए के उस घटक दल में आप की मेकर की भूमिका में हैं, आप और नीतीश कुमार दोनों। कल किंग मेकर एक अलग बात है, हमारा उद्देश्य आंध्र प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना, उनकी प्रगति, उसकी उन्नति, उनके बारे में सोचना हमारा मेन उद्देश्य। इस समय जो आंध्र प्रदेश को उन्होंने जो 5 साल की राजनीति में 10 साल पीछे कर दिया,